हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो ट्रायंगल से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी and AE bisect angle CAD, then prove that AE is parallel to BC। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में AB साइड किस साइड के इक्वल है? AC साइड के इक्वल है। अगेन बोला गया है कि AE एंगल CAD यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। देन प्रूव करिए कि AE लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन की इस गिवन कंडीशन से। अब हम लोगों को क्या दिया था कि ए बी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है। किस ट्राइंगल की साइड से? ये ए बी सी ट्राइंगल की साइड से हैं। और हम लोगों को पता है कि अगर एक ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। करेक्ट। तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल सी। इसका मतलब ये एंगल सी और ए सी के सामने एंगल क्या है? एंगल बी। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। लिख देते हैं इस पॉइंट को। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी के सामने वाला एंगल हो गया एंगल सी और ए सी के सामने एंगल है एंगल बी। करेक्ट। ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स इन दोनों के मेजरमेंट इक्वल हैं, तो फिर कुछ तो मेजरमेंट होगा ना, कुछ तो वैल्यू होगी ना। हम लोग मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है? x। और ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अब हम लोगों के लिए ये एंगल भी क्या है? x है और ये एंगल भी क्या है? x है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 नेम दे देते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल। ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। किसका? ट्राइंगल ABC का, क्योंकि BA साइड को प्रोड्यूस किया गया है, तब प्रोड्यूस कर देने से एंगल बना है। ओके। अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इस एंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए। ये पॉइंट मेंशन करते हैं। सिंस एंगल CAD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि एंगल CAD एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल ABC का, देयरफॉर एंगल CAD किसके इक्वल होगा? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। सो एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ओके। अब हम लोग एंगल B की वैल्यू जानते हैं कितनी है? x है, तो B के प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया x। अगेन C की वैल्यू जानते हैं कितनी है? ये भी x है, तो यहाँ भी हम लोगों ने x पुट कर दिया। तो x और x कितना हो गया? 2x हो गया। तो एंगल CAD कितना निकल के आ गया? 2x। अब इस 2 को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब 2 को ट्रांसपोज किया जाएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग हाफ एंगल CAD इक्वल टू x। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि AE क्या है? एंगल CAD का बाइसेक्टर है। और एक एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट पूरे का हाफ होता है। इसका मतलब हाफ एंगल CAD के प्लेस पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं? हम लोग पुट कर सकते हैं दिस एंगल। नेम क्या है इसका? CAE। करेक्ट, रखा जा सकता है। ओके। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं? एंगल CAE एंड दिस इक्वल टू, और x के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं? देखो x किसकी वैल्यू है? C की वैल्यू है ना, तो x के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं एंगल C। ओके। रीजन डाल देते हैं, since AE is angle bisector of CAD, therefore CAE equal to half angle CAD, राइट। तो हाफ एंगल CAD के प्लेस पे क्या रख दिया हम लोगों ने? CAE रख दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने C रख दिया x के प्लेस पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ भी डाल दिया बाई 1। ओके। अब हम लोग देख रहे हैं हम लोगों ने क्या शो कर दिया है? हम लोगों ने शो कर दिया है कि ये एंगल, दिस वन, दिस एंगल
एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। लेकिन ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, जो कि कौन कौन बना रहा है? ए लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और ए सी क्या है? इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को कट करती है, तो ये ट्रांसवर्सल है, राइट। और हम लोग अगर देखते हैं कि कोई भी दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो इक्वल कब होते हैं? जब लाइन्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट मेंशन करते हैं हम लोग। बट एंगल सी ए ई एंड एंगल सी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों आपस में इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दो लाइंस भी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो कह सकते हैं देयरफॉर ए ई इज पैरेलल टू बी सी, और यही हम लोगों को शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।